हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत के विशेष संदर्भ में गृह प्रकार यानी कि मकानों के प्रकार क्या है भारत में, वो हम पढ़ेंगे। भारत एक विशाल देश है जिसके विभिन्न भागों की स्थलाकृति या हम कहें धरातलीय बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति या हम गए कि वहाँ की जो उपलब्ध सामग्री है आदि, जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसमें पर्याप्त विभिन्नता पाई जाती है। और देखो, जब ये इतनी सारी विभिन्नताएं हैं तो इसके कारण भारत के विभिन्न जो प्रदेश है उनमें मकान के निर्माण के लिए उपलब्ध सामग्रियां हैं वो भी अधिक विभिन्नता उनमें मिलती है। देखो, अब जैसे कि हिमालय और पूर्वोत्तर के पर्वतीय भाग और सागर तटीय भूभागों को छोड़कर अगर हम देखें तो देश के अन्य भागों में क्या होती है, गर्मियों में भीषण गर्मी पड़ती है और जैसे उत्तर भारत के मैदानों में तो लू भी चलती है। पूर्वोत्तर भारत में जैसे 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन हम पश्चिम की तरफ जैसे जैसे जाते हैं तो बारिश की मात्रा कम होती जाती है। जैसे कि राजस्थान में तो 25 सेंटीमीटर तक ही रह जाती है वार्षिक वर्षा। इसी तरह जो पश्चिमी घाट की पहाड़ी का पश्चिमी ढाल है वहाँ पर 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, लेकिन पूर्व की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर बारिश की मात्रा या वर्षा की मात्रा घटती जाती है। तो इस तरह धरातली बनावट, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पतियों में विभिन्नता के कारण गृह निर्माण सामग्रियों के वितरण में भी विभिन्नता मिलती है। और इन भौगोलिक विविधताओं के कारण ही भारत के विभिन्न भागों में जो पाए जाने वाले ग्रहों का जो विशेषताएं हैं उनमें भी पर्याप्त अंतर मिलता है। तो इस तरह भारत के विभिन्न जो प्रदेशों में अलग अलग विशेषता वाले मकान पाए जाते हैं और इन मकानों को हम भौगोलिक प्रदेशों के अनुसार इनका अध्ययन करेंगे। जैसे सबसे पहले आता है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो देखो, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कौन सा है? पूरा हिमालय प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ फैली हुई है। और देखो, जब पर्वत है तो यहाँ स्थानीय रूप से क्या मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे पत्थर और लकड़ी, जिसके कारण यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में मकान सामान्यतः पत्थर के बनाए जाते हैं और इनमें लकड़ी के लट्ठों और पटरों का भी प्रयोग किया जाता है। और इनमें जो मकान बनाते हैं उनका जो द्वार होता है वो सूर्य उन्मुखी होते हैं, यानी कि पूर्व दिशा में जहाँ से सूर्य उदय होता है या सूर्य उन्मुखी होते हैं। गंगा घाटी को 3 उप विभाग किए जाते हैं, जैसे कि ऊपरी गंगा घाटी, मध्य गंगा घाटी और निम्न गंगा घाटी। ऊपरी गंगा घाटी है, इसके अंतर्गत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो ऊपरी गंगा घाटी के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं उनकी छतें अत्यंत मंद और सपाट होती है। ग्रामीण कच्चे घरों की जो दीवारें होती हैं वो मिट्टी की होती हैं और छतें सपाट मिट्टी की ही बनी होती है। छत के लिए लकड़ी या बांस के ढांचे पर घास पत्ती आदि रखकर चिकनी मिट्टी की मोटी परत चढ़ा दी जाती है जो मजबूत और टिकाऊ होती है। मध्य गंगा के अंतर्गत पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को सम्मिलित किया जाता है और इसके पूर्वी भाग में कच्ची मिट्टी की दीवारों पर छप्पर अथवा खपरेल के छत बनाए जाते हैं। पश्चिम की ओर बढ़ने पर खपरेलों का अनुपात बढ़ता जाता है, किंतु ढाल मंद होता जाता है, क्योंकि पूर्व की तरफ जाएंगे मध्य गंगा घाटी में तो वहाँ बारिश बढ़ती जाती है तो वहाँ ढाल अधिक होता है, लेकिन पश्चिम की तरफ ढाल मंद होता है। यहाँ पर चौकोर टी आकार या एल आकार के गृह पाए जाते हैं। आंगन युक्त मकान को यहाँ पर आदर्श माना जाता है, जिसमें कई कमरों वाले मकान और बीच में एक आंगन कोर्टयार्ड होता है और मुख्य द्वार से संलग्न एक बरामदा भी होता है। निचली गंगा घाटी के अंतर्गत पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के मैदानी भागों को सम्मिलित किया जाता है। और देखो, इस क्षेत्र में पर्याप्त बारिश होती है या हम कहें कि पर्याप्त वर्षा होती है। अधिकांश कच्चे घर पाए जाते हैं जिनकी दीवारें कच्ची मिट्टी और छतें प्राय नरकुल घास पत्तियों वाले छप्परों
के रूप में होती है। और यहाँ पर कुछ घरों की दीवारें हैं वो बांस और बैंस से बनाए गए ढांचे पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर बनाई जाती हैं। घरों की छतें हैं वो ढालू होती हैं। बंगाली मकान अधिकांश चौकोर होते हैं, जिनमें एक लंबाकार गृह के आगे और पीछे दोनों तरफ बरामदे होते हैं। और यहाँ पर जो मकान है वो सामान्यतः भूमि से 1.5 से 2.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, क्योंकि बारिश अधिक होती है तो दीवारों और फर्श पर नमी न पहुँच सके, इसलिए मकानों को ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। बंगाल के मकान प्राय एक अहाते के भीतर होते हैं। और देखो, जो अहाते होता है उसके भीतर एक तालाब भी होता है और उसका उपयोग फर्श को ऊंचा करने के किया जाता है। और साथ में जो तालाब होता है उसका मछली पालने के लिए भी उपयोग करते हैं। और जो संपन्न किसान होते हैं उनके घरों में, मकानों में कई कमरे वाले होते हैं, कई कमरे होते हैं जिसमें रसोई घर, बैठका, गोदाम, पशुशाला आदि के लिए अलग अलग झोपड़ियाँ होती हैं। पूर्वोत्तर भारत जो कि पर्वतीय प्रदेश है, अधिकांश जो मकान है वो स्थायी मकान है, या हम कहें अधिकांश मकान है पत्थर की दीवारों वाले होते हैं। यहाँ बारिश अधिक होती है और तो मानसूनी वनों से मजबूत लकड़ियाँ प्राप्त होती है। वर्षा अधिक होने के कारण घरों की छतें ढालू बनाए जाते हैं और घरों की छतें प्राय घास, नरकुल, पत्तियाँ, बांसों आदि द्वारा निर्मित छप्पर के रूप में होती हैं। इस प्रकार जो उत्तरी पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड के अधिकांश तीव्र ढाल वाले छत बनाए जाते हैं और गृह निर्माण में पत्थर, मिट्टी, लकड़ी, बांस, घास, पत्तियां आदि का प्रयोग किया जाता है। पश्चिमोत्तर मैदानी भाग, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में घरों की दीवारें मिट्टी और पक्की ईंटों से बनाई जाती हैं। छतें सपाट रखी जाती है क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। पंजाब और हरियाणा में हल्के ढाल वाले खपरेल वाले घर भी बनाए जाते हैं और यहाँ के जो मकान हैं अधिकांशतः आयताकार या वर्गाकार होते हैं, जिनके मध्य में आंगन बनाने का भी प्रचलन है। अरावली पर्वत के जो निकट मकान बनाए जाते हैं वो पत्थर के भी बनाए जाते हैं। दक्षिण के जो पठारी भाग में अधिकांश गृहों की दीवारें पत्थर या मिट्टी की बनी होती है और छत सामान्यतः खफरेल, मिट्टी या छप्पर से बनाई जाती है। पठार के आंतरिक भागों में जहाँ वर्षा कम होती है सपाट छत वाले घरों का प्रचलन है। पठार के उत्तरी पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र में पत्थर, मिट्टी और ईंट की दीवारों और खपरेल वाले मकान अधिक मिलते हैं। कुछ धनी और संपन्न जो लोग होते हैं उनके मकानों में 2 या 3 मंजिल वाले मकान भी होते हैं। अगला आता है पश्चिम सागर तटीय प्रदेश। तो पश्चिम सागर तटीय प्रदेश में आते हैं कोंकण और मालाबार तट, और यहाँ पर एकाकी गृह अधिक देखने को मिलते हैं। वर्षा अधिक होने के कारण यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल और असम की भांति तीव्र ढाल वाले छत बनाए जाते हैं। मालाबार तट पर नाडुमित्तन या नालूपुरा नामक सर्वांग गृह आदर्श माने जाते हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाडुमित्तन और नालूपुरा। इनमें एक बड़े आंगन के चारों ओर 4 कमरे बनाए जाते हैं जो परस्पर मिले होते हैं और उनके छतों का जो पानी होता है वो बीच में छोड़ी गई भूमि, या जब बीच में हम आंगन छोड़ते हैं ना उसमें वो पानी गिरता है। यहाँ पर जो अधिकांश गृहों के द्वार हैं वो पश्चिम उन्मुख होते हैं और जो नाडुमित्तन मकान है वो धनी और संपन्न व्यक्ति ही बनवा पाते हैं। सागरीय तटीय भागों में देखो घरों की दीवारें अधिकतर मिट्टी से बनाई जाती हैं। छतों को प्राय छप्पर के रूप में बनाया जाता है जिसके निर्माण में लकड़ी, बांस, नारियल या ताड़ के पत्तों, घासों आदि का प्रयोग किया जाता है। पूर्वी सागर तटीय प्रदेश उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक सागर तटीय भाग है उनको पूर्वी सागर तटीय प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और यहाँ पर जो मकान बनाए जाते हैं वो मिट्टी की दीवारों तथा छप्पर और खफरेल की छतों वाले बनाए जाते हैं। अधिकांश जो मकान है वो आयताकार और 1 मंजिल वाले होते हैं। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की जो डेल्टाई भाग है
वहाँ पर छोटी छोटी वर्ताकार झोपड़ियाँ दिखाई देती हैं और जिनकी दीवारें सामान्यतः बांस लकड़ी के बनाए गए ढांचे पर मिट्टी का लेप चढ़ाकर बनाई जाती है। खपरेल वाले जो घरों की दीवारें मिट्टी की बनी होती है, मजबूत और टिकाऊ छत के लिए खपरेल के नीचे लकड़ी के मजबूत लट्ठों, बांसों, नरकुलों, घासों आदि का ढांचा बनाया जाता है और उस पर भी मिट्टी की पतली परत चढ़ाई जाती है जो जो खपरेल होते हैं उसको आधार, मजबूत आधार प्रदान करती है। इस प्रकार धोरी छत अधिक मजबूत और टिकाऊ हो जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिक बारिश और घने वन होने के कारण अधिकांश मकान छपरों वाले होते हैं। अनेक झोपड़ियाँ लकड़ी के खंभों पर बनाई जाती है और भूमि से लगभग 3 मीटर ऊपर मचान के ऊपर होती हैं। तो ये थे भारत के विशेष संदर्भ में जो मकान हैं उनका, जिसमें हमने अलग अलग जो भौगोलिक प्रदेश है उनके आधार पर इनका वर्गीकरण किया है। मतलब उनके आधार पर हम बताए कि जैसे कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वहाँ मकान ज़्यादातर मकान पत्थर के बने होते हैं लेकिन उनमें लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है। गंगा के मैदान में छप्पर वगैरह, खपरेल वगैरह। पूर्वोत्तर भारत में मकानों की ढालें अधिक तीव्र होती हैं, मकानों की जो छतें होती हैं वो तीव्र ढाल की होती हैं। तो इस तरह से मैं आपको एक PDF भी बना के भेज रही हूँ जिसमें अलग अलग मकानों के आप देख के समझ सकते हो किस तरह के मकान बनाए जाते हैं।